आज हम पार्ट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, सिमिलरिटी यानी मुतशाबिहत। मुतशाबिहत प्रॉपर्टी है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। Yes. Ratios of areas of two triangles. ये हमको पहली निस्बत पढ़ना है। यस, मैं उर्दू में पढ़ूं, इंग्लिश वाले है कि कोई? देखो, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इत्तेफाकी हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होते हैं। इंग्लिश में कोई पढ़ो तो पढ़ लो। Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of its triangles. सिमिलरिटी इस चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, मुतशाबिहत। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, यानी रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया का रेशियो कैसा होता है टू ट्रायंगल, कैसा होता है? दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफाओं के खास की निस्बत के मसावी होते हैं। पहले आप समझो अच्छे से इसको। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कल बताया था कि कुछ मसले आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं एग्जाम में। प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको इतना ही देगा स्टेटमेंट, ये भी नहीं देगा, हीडिंग में नहीं देगा, इसके बराबर होता है। हमको ये समझना है, तो हमको क्या क्या करना पड़ता है इसको समझो पहले। यस, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसकी फिगर उतारना पड़ता है। दो मुसल्लस बोल रहा है तो मैं दो मुसल्लस उतार रहा हूँ। देखिए आप सब, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मुसल्लस उतारा, कोई भी मुसल्लस है ये। अब इसमें सिमिलर वो वर्ड आया क्या? नहीं आया। इसलिए कोई भी एनी टू ट्रायंगल, जब भी एनी टू ट्रायंगल्स आएंगे हम ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक ट्रायंगल उतारा, दूसरा एक ट्रायंगल उतार रहा हूँ, दो ट्रायंगल की बात किया उसने। फर्स्ट करो मैं कर, आवाज आ रही? कुछ प्रॉब्लम है? फर्स्ट करो मैंने कहा ABC, एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी की बात है। यस, अब दो अलग अलग मुसल्लस मैंने लिया, छोटा एक बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। या कोई मुसल्लसों की बात, इनके रकबों की निस्बत बोल रहा है। निस्बत किसको बोलते हैं? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। समझना पड़ेगा, रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, इनके रकबों की निस्बत। रकबे कहते हैं एरिया। हमको एरिया हमने बहुत पहले 5वीं 6वीं 7वीं में मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता याद किया है, उसको समझना। अब इनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफा, ये देखो, ये समझना है। कायदे यानी अब इसका मुसल्लस का कायदा BC है, इसका इर्तिफा यहाँ से हम खींचेंगे AD। फिर यहाँ पे PQR का कायदा है, ये बेस है, ये बेस है, ये हाइट है, ये हम यहाँ से इसका इर्तिफा खींचेंगे। फर्स्ट करो PS। यस, मैं कह रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ इर्तिफा यानी हाइट, और इसका बेस कायदा यानी बेस। यस, ये इर्तिफा है, हाइट, और ये कायदा है यानी बेस। इस तरीके से हमको ये समझना जरूरी है। अब हम ये जानते हैं कि मुसल्लस, कोई भी मुसल्लस, हम ये समझेंगे कि किसी भी मुसल्लस का रकबा मालूम करने का हमको रास्ता मालूम है। मुसल्लस का रकबा, एनी मुसल्लस, मुसल्लस का रकबा मसावी है
1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इंग्लिश वाले के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बना ले रहा हूं मैं ऐसा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGH हाइट। ये हमारा फॉर्मूला कहाँ का है, बहुत पुराना है, 5वीं 4वीं 6वीं में सारी क्लासेस में हमने इसको पढ़ा है कि कोई भी मुसल्लस का रकबा मालूम करना है, उसका एरिया मालूम करना है, ये पूरी जगह का रकबा मालूम करना है, तो उसका फायदा चाहिए हमको, उसका इर्तिफा चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 1/2 से ज़रब दिए तो हमको ये पूरा रकबा आता है, उसका एरिया आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो मुसल्लस लेंगे अलग। बेटे देखो, हमारे पास दो मुसल्लस है, उन्हें दो मुसल्लसों के रकबों की बात करा। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेंगे, यानी मुसल्लस ABC का रकबा, मुसल्लस ABC का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। देखो कायदा ज़रब इर्तिफा ये तुम जानते हैं, यस। इंग्लिश में लिखते हैं जनरली इसको, तो इंग्लिश वाले उर्दू वाले दोनों सेम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इंग्लिश वालों के लिए ऐसा होता है, और उर्दू वाले भी ऐसे लिखो 1/2 ज़रब। अब देखो ABC का कायदा, ABC का कायदा कौन है, ये BC है, BC कायदा है, और इर्तिफा कौन है, AD है। ये देखो BC ज़रब AD, BC ज़रब AD, ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कोई बड़ा काम नहीं करे हमने, खाली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखे हैं। सेम मुसल्लस PQR का रकबा, देखिए मुसल्लस PQR का रकबा, यानी आपको ज़ाब्ता मालूम है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ये याद भी कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं इसको। उर्दू इंग्लिश वाले दोनों लिखना है, सेम लिखना है। अब इसको कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे लिखते, उर्दू वाले भी ऐसे लिखते। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लेंगे, अब PQR का रकबा, यस। अब देखो PQR का रकबा कैसा लेंगे, 1/2 ज़रब कायदा, कायदा QR, PQR ये मुसल्लस है, इसका कायदा कौन है, QR है, इर्तिफा कौन है, PS, ये कायदा QR ज़रब PS। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया। मसाला 1 और 2 हमारे पास आ चुकी है, यस। अब गौर करो उसने क्या बोला, हमको क्या करना है। हमको उसने बोला था दो मुसल्लस लो, दोनों मुसल्लस लिए हमने, फिर हमको बोला उनके रकबे मालूम कर लिए। मसावत 1 और 2 में हमने रकबे मालूम कर लिए। अब आगे बोल रहा है इनकी निस्बत बोल रहा है, निस्बत यानी रेशियो को बोलते हैं। टू ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, इनके एरियों का, इनके रकबों का निस्बत बोलते हैं, बटे को बोलते हैं, तकसीम को बोलते हैं। यानी मसावत 1 और 2 की हम तकसीम करेंगे। हमें देखो यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ क्या करना है, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कुछ नहीं करेंगे, ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। यहाँ देखो, यहाँ मसावत ऐसे लिख सकते, 1 और 2 की तकसीम करने को। बात समझो अच्छे से। डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड कर, क्यों कर रहे, हमसे उसने ऐसा करने को कहा है, करके देखने के बाद हमको ये साबित करना है। समझना पड़ेगा कि ये दोनों की निस्बत यानी बटे। अब इधर निस्बत की तो उधर भी लो, 1/2 ज़रब हमारे यहाँ क्या BC ज़रब AD है, बटे में यहाँ पे क्या है 1/2 ज़रब QR ज़रब PS। मसावत हो तरफ से कैंसिल हो जाता, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाए नीचे ऊपर से। तो हमारे पास जवाब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी सी ज़रब ए डी अपॉन क्यू आर ज़रब पी एस। देखो साबित हो गया, ये इसके लिहाज से साबित हो गया। उसने क्या था बोला, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, यानी ये दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मसावी कैसे है, इनके कायदे और नज़ीरी इत्तेफाक़े हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। यानी हासिल ज़रब क्या है, बी सी ज़रब ए डी, यहाँ लिखो ऐसा, हासिल ज़रब की निस्बत की मसावी होती है। हासिल ज़रब, देखो हासिल ज़रब आया बी सी ज़रब ए डी क्यू आर ज़रब पी एस, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हमको इसको साबित करके बताना था कि बी सी ज़रब ए डी क्यू आर ज़रब पी एस। अब इस पर एक एक्सरसाइज है पूरी, इस पर क्या एक्सरसाइज है, कैसी एक्सरसाइज है, इसके ऊपर हमको समझना पड़ेगा। कैसी एक्सरसाइज है कि उसमें दो ट्रायंगल दे देगा, आपको बी सी देगा, ए डी देगा, आपको पी एस देगा और क्यू आर पूछेगा, आप मालूम कर सकते हैं। यानी अब पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड करती है, पूरी एक्सरसाइज हमारा ये इसके ऊपर घूमेगी। दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीरी इत्तेफाक़ी हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। हमको ये साबित करके हमने इस पे बताया। यस, अब क्या होता, दो प्रॉपर्टी कैसी बनती है तुमको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा इजीली। अगर इत्तेफाज मसावी हैं, उनकी हाइट मसावी है, समझो आप इजीली, मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हैं। देखो ये प्रॉपर्टी सेम चेंज हो जाएगी, क्या, दो मुसल्लसों के, दो मसावी इर्तिफा के मुसल्लसों के रकबे यानी इक्वल हाइट अगर हो तो उनके एरियाज का रेशियो उनके बेस के रेशियोज के इक्वल हो जाएगा। बात समझो, पहले मैं समझाता हूँ, अभी बहुत इजी है, सबको आएगा समझ में। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ एक स्टेप बढ़ाना है। कैसे करना है देख लो अच्छे से। मसावी इर्तिफाओं वाले दो मुसल्लसों के रकबे उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। सवाल है ऐसा, प्रॉपर्टी है, यूज करे भी तो चलेगा, नहीं चले करे भी तो चलेगा, लेकिन पहले यूज करना जरूरी है। ये अगर आपको आ गया तो दो खुद ब खुद आएंगे। कैसे आएंगे देखो, खुद ब खुद बता रहा हूं। अब आप गौर कीजिए, इसने बोला मसावी इर्तिफा यानी सेम हाइट, इक्वल हाइट के दो एरियाज का रेशियोज, दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियोज उनके बेस के रेशियोज के इक्वल होता है। अब हमको ये समझना है, बेस के इक्वल होता है। अब फर्स्ट करो, अब हम कह रहे हैं कि मसावी है इर्तिफा मसावी की मीनिंग क्या हो गया, ये ए डी इज इक्वल टू किसके, पी एस के, यहां लिख देंगे। अब हमको दिया उसने ए डी इज इक्वल टू पी एस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो कुछ भी काम नहीं किया मैंने कहा कि उसने बोला मसावी इर्तिफा है। मसावी की मीनिंग है इन्हें 5 तो इन्हें भी 5, इन्हें 8 तो इन्हें भी 8, इन्हें 10 तो इन्हें भी 10, कोई खास बात नहीं है। यानी हम बोल रहे हैं एडी जो है पीएस के इक्वल है, इक्वल है बोल दिया हमने, अब उसको कुछ चैलेंज नहीं है तो हमने उसको मसावत नंबर 1 दे दिया। अब हम सेम काम करेंगे, मुसल्लस ए बी सी का रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा 1/2 ज़रब बी सी ज़रब ए डी, सेम रखे, कोई खास बात नहीं है, मगर इसको मसावत नंबर 2 देंगे। फिर हमने लिखा मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा मसावी 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मसावी 1/2 ज़रब क्यू आर ज़रब पी एस, इसको मसावत नंबर 3 दे देंगे। अब बाद में हम बोलेंगे कि मसावत 2 और 3 की तकसीम करने पर, यानी इनके रेशियोज मालूम करना है। अब जब यहां हम 1/2 काट रहे हैं तो यहां पे और क्या काटेंगे हम, एडी और पीएस को भी काट देंगे। क्यों काट देंगे,
क्योंकि हमसे उसने कहा कि ये इक्वल हैं, ये मसावी हैं, ये सेम हाइट रखते हैं, इनकी अगर लंबाई सेम है इनकी, यहाँ मसावत नंबर 1 से हमने ये बोला है कि एडी और पीएस मसावी हैं, तो यहाँ इनो 1/2 1/2 के साथ इनो भी कट जाएंगे। तो अब आप आंसर देखो क्या आया। जब कट जाएंगे तो हमारा दो मसावी इत्तेफाक के दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों की तनासुब में आती है। यस, ये हमको सीखना था। मसावी इत्तेफाक के दो मुसल्लसों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में आती है। इक्वल अगर हाइट है तो उनका एरिया, उनके ट्राइंगल का एरियाज का रेशियोज उसके बेस के रेशियोज के इक्वल आता है, BC/QR। अब थर्ड वैसी है सेम। अगर हम बोले इत्तेफाक में मसावी नहीं है, कौन है? कायदे मसावी है, मुसल्लसों के कायदे मसावी। अब यहां चेक करो तीसरी प्रॉपर्टी, इसी के अंदर प्रॉपर्टी चल रही है, लेकिन आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लिए तो सेकेंड एंड थर्ड खुद ब खुद याद होती है। उसमें कुछ हार्ड नहीं है, काम वही करना है पूरा। देखिए मैं कह रहा हूं मुसल्लसों के कायदे मसावी, तो अब हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। अगर दो मुसल्लसों के कायदे मसावी हैं तो उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के तनासुब में होती है ना, इर्तिफा के तनासुब में आएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? यहाँ पे हमको ये इक्वल नहीं है। अब कौन इक्वल है फिर? BC किसके इक्वल है? QR। कायदे यानी बेस, जिन मुसल्लसों के बेस इक्वल होंगे उनके एरियाज, उन ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनके हाइट के रेशियोज के साथ आएगा। बहुत सिंपल। देखो हम ये सेम लिखेंगे, ये भी सेम लिखेंगे, ट्रायंगल सेम बनाएंगे, लेकिन हम बताएंगे कि BC जो है किसके इक्वल है? QR की। तो यहां पर हम जब लिखेंगे, ये दिया हुआ है गिवन में, क्या आएगा? BC = QR। BC और QR इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमसे कह रहा है मसावी है, बोल रहा कायदे, बेस इक्वल है बोल रहा है। हम सेम लिखेंगे, मुसल्लस ABC के रकबा 1/2 कायदे तरफ इत्तेफाक, सेम करेंगे, सेम सारी चीजें लिखेंगे, उनके रकबों की निस्बत मालूम करेंगे, मसाल 2 और 3 की तकसीम करेंगे तो मुसल्लस ABC/PQR आएगा। हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे AD और PS को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि हमको ये AD/PS, देखो ये स्टेटमेंट लिखे। अब हमको BC और QR काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मसाला नंबर 1 में हमने बोला कि BC और QR इक्वल है। यस, ये देखो BC और QR इक्वल है, ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा फिर? AD/PS। तो एक ही सवाल के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टी किए बेटे। एक प्रॉपर्टी को हमने 3 में कन्वर्ट किए। बोलो आवाज, क्वेश्चन कर सकते इस पे आप? एनी क्वेश्चन? टेल मी। इस पे अगर